हम सुनते हैं कि सत्य से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। आदमी सत्य बोले और समझो उसके पास सब तीर्थ है, लेकिन सुनते तो है, जानते तो है, लेकिन सत्य बोलते हैं क्या? हम सबके जीवन में दो प्रकार के सुख हैं, एक भौतिक सुख और दूसरा आत्मिक सुख। आप लोग तो बोलते रहते हैं कि जीवन में सुख चाहिए, लेकिन सुख किस प्रकार का चाहिए ये पता नहीं होता। कोई इस मकान को सुख मान लेता है, कोई ज्यादा जमीन खरीद लेना सुख मान लेता है, कोई अच्छी गाड़ी पर चढ़ लेना सुख मान लेता है, कोई धन का विस्तार और धन से बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा कर लेना सुख मान लेता है। ये सारी चीजें जो है जिसको आप सुख मान रहे हैं, ये भौतिक सुख है। अच्छे घर में रहना, गाड़ी पर चढ़ना, अच्छे कपड़ा पहनना, इस जितने संसाधनों का हम सदुपयोग करते हैं ये भौतिक सुख है। लेकिन ऐसी जगह कोई शराब को भी सुख मानता है। शराब पी लिया, ऑल वॉल बोल लिया, कहीं नाली में गिर गया, उसको वही सुख लगता है। कोई खैनी खा लिया, कोई सिगरेट पी लिया, उनको पता है कि यही सुख है। लेकिन वास्तविक सुख क्या है? ये सारे सुख भौतिक हैं, छूटने वाली है, लेकिन वास्तविक सुख जो है आत्मिक सुख, वो छूटने वाली नहीं होती। वो सुख कभी आपको दुख में डुबाने वाला नहीं होता। भौतिक सुख परिवर्तित हो जाता है। किसी के पास आप देखे होंगे, इसी इलाके में भी कोई जमींदार होगा, लेकिन उसका बेटा अगर शराबी हो गया होगा। अब दूर चल मत जाइए, आपका बगल में राज दरबार है, दौड़ी है कि नहीं? एक समय कितनी संपत्तियां उनके पास, कितना सुख में आनंद व्यतीत कर रहा था, लेकिन आज सिमट गया। क्या भौतिक सुख बदल जाता है, लेकिन आत्मिक सुख जो है व्यक्ति को सदा आनंद रखता है। वो आत्मिक सुख के लिए क्या करेगा? उसे आत्मिक सुख के लिए इस सत्संग की आवश्यकता है। वो आत्मिक सुख कैसे मिलेगा? वो आत्मिक सुख मिलने का साधन क्या है? वो आत्मिक सुख सत्संग से मिलता है, सदगुरुजनों से मिलता है, सदग्रंथों से मिलता है। और मिलने का तरीका क्या है? संत जो उपदेश कर रहे हैं, गुरु जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस ज्ञान को हम जीवन में अनुकरण करना शुरू कर दें, आत्मिक सुख आने लगे। आप ध्यान की युक्ति जानते हैं गुरु से, जीवन में ध्यान करना प्रारंभ कर देंगे, आत्मिक सुख आने लगे। आत्मिक सुख है संतोष रूपी सुख। जो व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है, उनका मन निर्मल होता है, वाणी निर्मल होता है, कर्म पवित्र होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ध्यान में नहीं उतरते, सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग की बातों को जीवन में धारण नहीं करते, कर्म में नहीं उतारते, जीवन उलझा उलझा रह जाता है। सब लोग जानते हैं नशा नहीं करना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सतगुरु कबीर ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हम सुनते हैं कि सत्य से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। आदमी सत्य बोले और समझो उसके पास सब तीर्थ है, लेकिन सुनते तो है, जानते तो है, लेकिन सत्य बोलते हैं क्या? सबकी चाहना है कि मेरे जीवन में सुख आए,
लेकिन आप सद्गुणों को जीवन में धारण नहीं करते, ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करते हैं, परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है आपके जीवन में आपका कर्म गलत रहता है, आपकी वाणी कटु रहती है, आपका रहन सहन गलत रहता है। परिणाम क्या होता है? जीवन में सुख नहीं मिलता है। तब आप कहते हैं हम सत्संग भी करते हैं, गुरु को भी भजते हैं, सत्संग भी सुनने जाते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। चाहे जीवन भर सत्संग सुनो, जीवन भर गुरु का स्मरण करो, जीवन भर गुरु का दर्शन करो, सदग्रंथ को पढ़ो, सिर्फ इतना ही ना करो, कर्म में उसे उतारो नहीं, तो सुख नहीं आ सकता। प्रत्येक व्यक्ति की मांग है सुख। सदगुरु कबीर कहते हैं चाहत सुख दुख संगन छाड़। कहते चाहता तो सभी सुख है, लेकिन चलता दुख के मार्ग पर है, दुख का मार्ग को छोड़ता नहीं है, इसलिए जीवन में दुख ही दुख है, सुख नहीं मिल पा रहा। मांग सबकी सुख की है, लेकिन दुख का मार्ग हम छोड़ते नहीं है। हम जानते हैं कि शराब पीना दुखदाई है, इसमें धन बर्बाद होता है, नशा करना जीवन के लिए बर्बादी है, लेकिन उस पथ को हम छोड़ते नहीं है, उस रास्ता को छोड़ते नहीं है, तो जीवन में सुख है। हम आदी हो जाते, नशा का सेवन करते करते आदी हो जाते, मांसाहार का सेवन करते करते हम उसी में ढल जाते हैं और सुख चाहते भी हैं। कोई गलत आहार करके, कोई गलत खान पान करके अपने जीवन में सुख नहीं पा सका है, कोई गलत कर्म करके अपने जीवन में सुख नहीं पा सका है। उसके लिए हमारे अंदर बहुत अच्छा ही सुने थे मन से ही, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। कोई ट्यूबवेल का जल पी करके, चापाकल का जल पी करके कुछ से कुछ बच सकता है क्या? नहीं, वही शराब में भी वही जल है, सिर्फ उसमें शराब मिला दिया गया है। पी लेने के बाद लोग अपने आप से अलग हो जाता है, तो क्या होता है? जीवन में दुख मिलता है। कहने का मतलब है हम जीवन में सुख चाहते हैं, लेकिन दुख का मार्ग को छोड़ते नहीं। हम चाहते हैं कि हमको सब लोग चाहे, हम चाहते हैं कि हमें लोग सम्मान करें। उसके लिए क्या होगा? आपका कर्म सम्मान वाला होना चाहिए। आपको यह बोध होना चाहिए कि हमारा कर्म गलत हो रहा है कि सही। जब तक आप यह विचार करके देखेंगे नहीं हम जो कर रहे हैं गलत है कि सही, तब तक आपका कर्म सही नहीं हो सकता है। और जब तक सही कर्म नहीं होगा, तब आपको जीवन में सम्मान मिल नहीं सकता। बहुत से लोग हैं जो सुख की परिभाषा देते हैं, शांति की परिभाषा देते हैं, और मार्गदर्शन भी समाज में आकर करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आचरण नहीं होता है, उनके जीवन में रहनी नहीं होती, उनके जीवन में ध्यान नहीं होता है। सदग्रंथों की बातों को हम कह देते हैं, रख देते हैं, सुना देते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं। तो इससे क्या होगा? समाज तो प्रभावित हो जाएगा, चाहे वो संत हो चाहे भक्त हो। समाज तो आपको सुन लेगा, लेकिन भीतर आपको मिला क्या? भीतर वो आत्मिक सुख नहीं मिल सकता है। इसके लिए भीतर लौटने की आवश्यकता है। सुख के सारे संसाधन आपके पास है, लेकिन सिर्फ आप चल रहे हैं दुख के मार्ग पर। आप चाहते हैं कि पारिवारिक सुख आए, तो पारिवारिक सुख के लिए क्या चाहिए? जीवन में प्रेम चाहिए। भाई भाई के बीच प्रेम हो, गोतनी गोतनी के बीच प्रेम हो, सास बहू के बीच प्रेम हो, पड़ोसी के बीच प्रेम हो। प्रेम जीवन में नहीं है और परिवार में सुख चाहते हैं, प्रेम जीवन में नहीं है, समाज में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जीवन में कभी आ सकता है? तो उसके लिए तो आपके जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, एक दूसरे से स्नेह भाव की आवश्यकता है। जब तक यह जीवन में नहीं है तो आपका जीवन कलहपूर्ण रहेगा। आप बाहर की मंदिर में सुख पाने के लिए जाते हैं, बाहर तीर्थों में सुख पाने के लिए चाहते हैं, और घर शमशान बना हुआ है, तो जीवन में सुख नहीं आ सकता। बाहर की मंदिर में जाओ न जाओ, घर को मंदिर बना लो,
इस शरीर को मंदिर समझ लो और पड़ोसी को देवता समझ लो, अपने से बड़े लोगों को देवता समझ लो, तो देखो सुख आ जाएगा आपके पास। लेकिन हम इतना ही नहीं करते। हम अपने जीवन में अज्ञानता में पढ़कर मंदिर जाते हैं, वहां विवेक हमारा काम करता है। बड़े प्यार से फूल डलिया लेते हैं, जल लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, बतासा लेते हैं, मिठाई लेते हैं और मंदिर के पास जाकर के सबसे पहले शरीर की शुद्धि करते हैं, जल छिड़कते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और एक बार ओम नमः शिवाय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिदेव लोक उजागर, जो जिसको भजते हैं तो मंत्र जाप करके लौट जाते हैं। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मंदिर जाकर के लौट जाते हैं। वहां तो लगता है कि हम बड़ा पवित्र काम कर लिए, मन प्रसन्न हो गया, मन में सुख मिल गया, शांति मिल गई। वही जब घर आते हैं, घर आते आते आपकी वाणी दूसरों के लिए झगड़ा उत्पन्न कर देता है, आपकी भाषा दूसरों को चोट पहुंचा देता है, आपकी रहनी, आपका कर्म दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो मंदिर जाने से क्या फायदा, मंदिर में अगरबत्ती जलाने से क्या फायदा, और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से क्या फायदा। जैसे मंदिर जाओ न जाओ, मैं कहता हूँ घर को मंदिर बना लो। वहां तो आपके विवेक काम करते हैं, शरीर को शुद्धि कर लेते हो, जहां आधे घंटे के लिए गए। लेकिन जिस घर में आपको 24 घंटे रहने हैं, उस घर को कैसे बना कर रखते हो, उस घर को कब्रिस्तान बना के रखते हो कि नहीं। वहां देखो, बाहर जो जूता चप्पल पहन कर जाते हैं, शौचालय जाते हैं, बाड़ी जाते हैं, खेत जाते हैं, वही जूते चप्पल पहनकर घर भी जाते हैं, शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं, रसोई में प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आधे घंटे के लिए आपका जूता चप्पल बाहर उतर गया और 24 घंटे जिस मंदिर में रहने हैं, वहां जूता चप्पल पहन करके पूरा शमशान की तरह रौंदते रहते हैं, कब्रिस्तान की तरह रौंदते रहते हैं। वो घर में शांति नहीं मिल सकती, वो घर में मन शांत नहीं हो सकता है। जिस घर में गंदगी हो, जिस घर में बर्तन बिखरे पड़े हो, जिस घर में कपड़े बिखरे पड़े हो, मन वहां उलझा सा रहता है, वहां आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते, शांति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में प्रेम चाहिए, जीवन में सदाचरण चाहिए, जीवन में सादगी चाहिए, जीवन में सच्चाई चाहिए। ये सारे संसाधन सुख प्राप्त करने के हैं और जीवन में कलह से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए ध्यान चाहिए।